हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीके इन डेली फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन 76 से क्वेश्चन 100 तक देखेंगे जो कि बाकी थी। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 75 तक देख लिया था। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उसको आपको जो उस सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि इस थर्सडे को आपके लिए काफ़ी एक बहुत बढ़िया वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, जो कि रहेगी बजट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगी। तो आप बृहस्पतिवार का इंतजार करें और बृहस्पतिवार को हमारी वीडियो देखना ना भूलें बजट के बारे में। ठीक है, तो बजट के पूरे जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में 76 से क्वेश्चन 100 तक हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जीके के बिल्कुल करंट लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। चलिए आते हैं। पहला है कि मतलब क्वेश्चन 76 है कि द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है, तो हो जाएगा हमारा एंजल। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब कि एंजल। ठीक है, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इस पूरे संसार का, ठीक है, तो है हमारा ऑप्शन सी एंजल। वाटरफॉल मतलब कि पानी का, मतलब सबसे बड़ा वाटरफॉल मतलब कि कितना बड़ा समुद्र कह सकते हो आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। डीपेस्ट मतलब होता है सबसे गहरा। ठीक है, तो डीपेस्ट लेक इन द, यहाँ पे THW नहीं होगा, यहाँ पे DHWE हो जाएगा। ठीक है, तो वो है हमारा बैकल लेक। ठीक है, बैकल लेक जो है हमारा सबसे गहरा लेक है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ऑप्शन डी। तो बैकल लेक जो है ऑप्शन डी सबसे गहरा लेक है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में आते हैं कि 78 है। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन। एक बार और देख लीजिए। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड, मतलब कि डायमंड की जो माइंस डायमंड होते हैं कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया में। तो वो हमारी होती है डायमंड माइंस जो है, मतलब कि हीरे जो है डायमंड, वो इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारी वो MP में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो डायमंड माइंस है इंडिया में MP में पाई जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 79 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लैंडलॉक्ड। इन चारों में से, ये चारों स्टेट मतलब कि राज्य में से कौन सा वो राज्य है वो जो लैंड लॉक है। मतलब कि लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि कोई अनदर पर्सन वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं ले सकता है। वहाँ पे जो पहले के लोग हैं वही रह सकते हैं और कोई जाके वहाँ पे ले नहीं सकता है। तो आई थिंक इसका आंसर बेसिक है, तो आज होप आई यू अब सारे लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है आसाम। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आसाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप ध्यान दें कि अगर पूछता है कि लैंडलॉक कौन है तो आसाम है। ठीक है, और ये जो तीनों है उड़ीसा, आंध्र और केरल, तो ये लैंडलॉक नहीं है, बट आसाम जो है ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। 80 है। कैलकाटा इन सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कलकत्ता मतलब कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब कोलकाता में कौन सी नदी है, किस बैंक ऑफ रिवर पे कोलकाता बसा है। ठीक है, तो कोलकाता में एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको। कोलकाता में ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन जो कि स्टेडियम है, ये भी जान जाए आप। तो ये हो जाएगा कि हुगली, वहाँ पे कोलकाता में जो रिवर है उसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। ओके, तो हुगली हो जाएगा, ये जो नदी का नाम हो जाएगा हुगली। तो अगर पूछता है कि कैलकुटा कोलकाता की जो रिवर है वहाँ पे कौन सी रिवर बची है, तो वहाँ पे हुगली हो जाएगी। ठीक है, ना कि कृष्णा, गंगाज और ये ब्रह्मपुत्र। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक्स लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर वॉज रिटन बाय। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, एक बुक है, उसको किसने लिखा था, तो वो उसको लिखा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी मतलब जो लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, जो एक बुक है लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर की जो राइटर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत अच्छे राइटर थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस क्रमांक में। 82 है कि डब्ल्यू हार्वे डिस्कवर्ड, जो डब्ल्यू हार्वे जो पर्सन है वो क्या डिस्कवर किए थे। ठीक है, डब्ल्यू हार्वे द पर्सन क्या डिस्कवर किए थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या किया था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को उन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो डब्ल्यू हार्वी डिस्कवर किए थे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑप्शन सी आप ध्यान दें बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 83 है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनेट इज। संसार का पहला वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनेट कौन था, तो वो थी हमारी वैलेंटीना तेरेकोसवावा।
ठीक है, तेरेस्कोआ, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट वीमेन कॉस्मोनॉट थी वो थी हमारी वैलेंटीना टेरेस्कोआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 84th है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसका बहुत स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। तो ये है कि जो प्लैनेट है जो सबसे नज़दीक है सूरज से वो कौन सा है। तो आप बताएं कि जो प्लैनेट है जो सूरज से बिल्कुल नज़दीक है वो कौन सा है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज़ मरकरी। जो मरकरी जो हमारा जो प्लैनेट है वो सूरज से काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, मरकरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान दें कि ऑप्शन डी मरकरी जो है सूरज से काफ़ी नज़दीक है। क्वेश्चन 85 पे आते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून द वेट ऑफ अ मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि ऑन द सरफेस मतलब कि जब मून के सतह पे जो हम लोग जो मैन का जो वेट होता है, जो मनुष्य का वहाँ पे वजन क्या हो जाता है, तो वहाँ पे मनुष्य का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पे जाने पे, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे, चंद्रमा पे, द वेट ऑफ अ मैन, जो मनुष्य का जो वजन होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, तो वहाँ पे मनुष्य का जो वजन होता है वो कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 86 है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस। तो कंपोनेंट जो क्या उसमें मेन भाग जो होता है, कंपोनेंट मिलाया जाता है बायोगैस में और इथेन में, सॉरी नेचुरल गैस में, तो वो हो जाता है हमारा मीथेन। मीथेन जो मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस में और नेचुरल गैस में, ठीक है, जो दोनों में सेम होता है, नेचुरल गैस में भी और बायोगैस में भी, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम अगर यूज करते हैं तो हम पॉल्यूशन फ्री रह सकते हैं बायोगैस और नेचुरल गैस का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 87th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंटेड ऑन अ कॉमनली यूज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। इन चारों में से कौन सा जो प्रिंटेड और कॉमनली यूज करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। ये देखिए फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फिजिक्स के होंगे शायद उसको आंसर जानते होंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 6500K, ठीक है, 6500K जो हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 88, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड। जो एविएशन फ्यूल होता है, जो एविएशन फ्यूल एक नाम है फ्यूल का, जो किसके लिए होता है, जेट एरोप्लेन्स के लिए होता है, ठीक है, जेट एरोप्लेन्स का आपने नाम सुना होगा। वो प्योरीफाइड होता है किस तेल से, तो मतलब वो किस से चलता है, तो कैरोसिन से चलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एविएशन फ्यूल जो जेट एरोप्लेन में होता है, जो फ्यूल जेट एरोप्लेन बताया, तो मतलब जो एविएशन फ्यूल होता है वो क्या होता है, तो जाता है हमारा कैरोसिन होता है, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 89th पे, विच टीम डिड सचिन तेंदुलकर प्ले फॉर इन द रणजी ट्रॉफी व्हेन ही मेड हिज डेब्यूट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर के फैंस होंगे तो आई होप जानते होंगे। तो ये कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था, मतलब कि जो कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। मैंने एक स्पोर्ट्स की वीडियो बनाई है, पहले बता देता हूँ, ये मैंने एक स्पोर्ट्स की वीडियो बनाई है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए, तो भी आप मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है उसको गो थ्रू कर लें। तो हाँ, इसमें आता है कि विच टीम डिड सचिन तेंदुलकर, मतलब कि जो सचिन तेंदुलकर है वो रणजी ट्रॉफी खेले थे अपना, उसी में उन्होंने सबसे पहला मैच, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, किस टीम के साथ खेला था, ठीक है, तो मुंबई के साथ उन्होंने खेला था। तो सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था मुंबई के साथ, ठीक है, मुंबई के टीम के साथ, जो कि रणजी ट्रॉफी में है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम होती है, मतलब मैच होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि जो पहला बैंक था जो इंडिया में स्थापित हुआ था वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि पहला बैंक था जो भारत में स्थापित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फर्स्ट बैंक पूछता है, नहीं तो एक और मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि काफ़ी इस टाइम जो सारे बैंकों के नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, एक सारे बैंकों के नाम चेंज हो चुके हैं, तो कृपया आप उनके भी ध्यान दें। कुछ जैसे सिंडिकेट की कैनरा हो गई और बहुत सारे बैंकों के नाम चेंजेस हो गए हैं, तो उसको भी ध्यान दें। तो यहाँ पे लेकिन फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इंडिया
तो हो जाएगा हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 91, व्हाट एलिमेंट्स 3 आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नेम्स। इन एलिमेंट्स में 3 आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंट नेम होता है, तो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इन एलिमेंट में जो आइसोटोप्स होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रेडिएशंस कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। इन चारों में से कौन सा जो रेडिएशन है जो काफ़ी अधिक एनर्जी लेता है, ठीक है, उन चारों में से जो रेडिएशन है उन कौन सा ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी लेता है, कैरी करता है, तो हमारा हो जाएगा गामा रेज। इसमें मैंने एक और क्वेश्चन, इससे मैंने वीडियो डाली तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो आई होप आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि गामा रेज के बारे में, ठीक है, तो उसको आप गो थ्रू कर लें। तो गर्ल्स ये ध्यान दें कि गामा रेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है रेडिएशन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे, द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये देख लीजिए कजरी, कह सकते हैं आप कजरी, ठीक है, कजरी इज लोकेटेड इन, मतलब कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, जोधपुर में। जोधपुर में जो है कजरी पाया जाता है, मतलब कि जो कजरी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सेंट्रल एरिड, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, जोधपुर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है 94 पे, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर। जो प्योर वाटर होता है वो टेम्परेचर उसका, प्योर वाटर फ्रीजेज एट व्हाट टेम्परेचर, जो प्योर वाटर को जो फ्रीज होती है वो किस टेम्परेचर पे प्योर हो जाती है, तो हो जाती है हमारी ऑप्शन बी पे। भी काफ़ी महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको जानते होंगे, मतलब कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 95, विच विटामिन इज एबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। इसमें से कौन विटामिन जो अबंडेंट हट जाती है सिट्रस फ्रूट्स में से, तो होती है हमारे विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी जो है हमारे एबंडेंट होती है हमारे फ्रूट्स में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 96 में कि द गेटवे ऑफ इंडिया इज़, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये है हमारे मुंबई में, ऑप्शन बी हो जाएगी मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली में और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 97 पे कि द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, मापने के लिए अल्टीट्यूड्स को, मतलब कि एल्टीट्यूड्स को, क्या है, अल्टीमीटर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन था। अल्टीमीटर जो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, मापने के लिए एल्टीट्यूड्स को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 98 है कि ब्लैक सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। जो ब्लैक सॉइल्स होती है वो बहुत ही सूट किस लिए सूट करती है, किस चीज़ की, कल्टीवेशन के लिए, मतलब जुताई करने के लिए, किसी चीज़ की उपजाऊ के लिए ब्लैक सॉइल किस चीज़ के लिए काफ़ी बहुत सूट होती है, तो कॉटन के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉटन की जो कल्टीवेशन जो होता है कि उसके लिए जो ब्लैक सॉइल होती है काफ़ी सूट करती है, बेस्ट सूट करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 99, विच सॉइल इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो कौन सा जो मिट्टी है जो खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ही सूटेबल है, तो है हमारा ऑप्शन डी, पीटी सॉइल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो वह है हमारा नेपाल में, ठीक है, ऑप्शन बी, नेपाल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बिल्कुल आप ध्यान दें कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन 76 से क्वेश्चन 100 तक के क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो इसी के साथ ये जो सीरीज है 100 तक की ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद से फिर से नई क्वेश्चंस की सीरीज में स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के जीके के और लेटेस्ट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की सारी वीडियो आपको इस मेरे चैनल में मिल जाएगी। और अगर आप इससे भी और इसी तरह की जो वीडियोस है मेरे चैनल पे बन के वीडियोस है, तो उसको आपको अगर देखना है तो उसकी जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपसे आप जाके गो थ्रू कर ले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और बृहस्पतिवार को, मतलब कि इस थर्सडे को हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि इसी मार्च अप्रैल में जो आई है बजट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो उसको भी आप इंतजार करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए जीके एंड डेली फ्यूचर।